Hey friends, what is up? Welcome back to the another day and another video with another term. तो आज हम सीखेंगे कुछ नए टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टर्म है वो है अपना एक्सपेंसेस। तो चलिए आज समझते हैं एक्सपेंसेस एक्चुअली होते क्या है। देखिए, एक्सपेंसेस का रियल मीनिंग होता है एनी डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट इज कॉल्ड एन एक्सपेंस। आसान भाषा में समझते हैं इसे। पहले इसका अपन लिख ले कि एक्चुअल में डेफिनेशन होती है एनी डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। अब सर जी इसका मतलब समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैंने ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है इकोनॉमिक बेनिफिट। डिक्रीज का मतलब इकोनॉमिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी। समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी मतलब ऐसी कोई सी भी चीज जो मनी से रिलेटेड है, अगर उसमें हमें कम हो रहा है या उसका बेनिफिट हमें कम मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास किसी भी पर्पज से आपके पास से कैश जा रहा है, यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। या फिर आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं भी हो रहा है मगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज हमारे लिए घाटा है। जैसे कि एक चीज एक टर्म होता है डेप्रिसिएशन, अभी शॉर्ट में समझ लो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमारे कोई भी असेट की वैल्यू कम होती है, वहां पे हम किसी को कैश नहीं पे कर रहे होते, लेकिन वो हमारा एक नुकसान होता है क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू दिन ब दिन कम होती रहती है। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है? अगर हमें कभी भी इकोनॉमिक बेनिफिट में हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। अब एक्सपेंस क्या होता है फिर से सुन लीजिए। जो भी हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, या फिर अगर हमारा कैश नहीं भी जाता, अगर मान लो नॉन कैश भी होता है जैसे कि डेप्रिसिएशन बता दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है इनकम्स। अब ये इनकम्स क्या होता है? ये बिल्कुल आपके एक्सपेंसेस का ऑपोजिट होता है। वो आपका डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट था और ये आपका है इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। जी, अब ये इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब यहाँ पे वही हुआ, अगर आपको किसी भी तरीके से कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का इनफ्लो ना भी हो रहा है, किसी और तरीके का फायदा हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। तो यहाँ पे देते हैं या तो आपको कैश का इनफ्लो हो रहा हो, ठीक है, या फिर आपको किसी और तरीके का आपको फायदा मिल रहा हो। फायदा मिल रहा हो मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स आपको मालूम ही है क्या होते हैं, मैं बता चुका हूं। ऐसे लोग जिसको आपको पैसे पे करने, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को आपको देने थे लेट से 10,000 रुपीज, लेकिन क्रेडिटर्स ने बोला चलो ठीक है, आप मुझे 10,000 ना दो, आप मुझे 10,000 ना दे के 8,000 दे दो। तो सर जी यहाँ पे अल्टीमेटली आपको फायदा कितने का हुआ? 2,000 रुपए का हुआ। तो ये 2,000 रुपए भी आपकी क्या हुई? इनकम हो गई। यहाँ पे आपके पास 2,000 रुपए आया नहीं, लेकिन आपको क्या हुआ एक्चुअल में आप समझेंगे तो 2,000 रुपए आपको कम पे करने पड़े। तो वो जो 2,000 रुपए आपको कम पे करने पड़े वो चीज किसके अंदर काउंट होगी? इनकम के अंदर। आई होप ये दो वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।